क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.18। यानी हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोर ऑर्बिट से फिफ्थ बोर ऑर्बिट में जा रहा है तो उसके लिए जो एनर्जी लग रही है वो कितनी लग रही है, और साथ साथ में जो वापस लौट रहा है उसके लिए हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फर्स्ट बोर ऑर्बिट से फिफ्थ बोर ऑर्बिट में जा रहा है, 4 5, फर्स्ट बोर ऑर्बिट से फिफ्थ बोर ऑर्बिट में जा रहा है, तो इसमें जो एनर्जी लग रही है वो कितनी लग रही है, यानी ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितनी है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए इस ऑर्बिट की कुछ एनर्जी होगी और इस ऑर्बिट की कुछ एनर्जी होगी, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जा रहा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है, इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग पहले के लिए निकालें तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2.18 इंटू 10⁻18। जेड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो एन कई वैल्यू में अगर 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 2.18 10⁻18। ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, हमारी जूल में। इसी तरीके से अगर E2 निकाल लें हम लोग तो फार्मूला में पता है क्या होता है, -2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब हमें एन मान लीजिए, N2 मान रहे हैं, N2 का स्क्वायर। जेड फिर से हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और N2 हमारा क्या है यहाँ पर 5 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2.18 10⁻18 अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, जूल में। अभी हमें क्या पता था, हमें निकालना है क्या, एनर्जी डिफरेंस निकालना है, यानी डेल्टा ई। डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, E2 माइनस E1। E2 हमें दिया हुआ है, E2 कितना आया था हमारा, ये आया है, वैल्यू पुट कर देते हैं, -2.18 10⁻18 अपॉन कितना हो जाएगा, 25, माइनस का E1 कितना है हमारा, माइनस का 2.18 10⁻18, राइट। ये क्या लगा लिया, ब्रैकेट। अब देखिए माइनस का 2.18 दोनों में कॉमन है, तो क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। क्या आ जाएगा, माइनस का 2.18 10⁻18। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 25, यहाँ पे कितना बचेगा, 1। एलसीएम ले लिए, कितना आ जाएगा एलसीएम, 25 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 का 1 आ जाएगा। -25 को 1 से कर दें, कितना जाएगा, 25। ये बाहर क्या है हमारे पास, 2.18 10⁻18। 25 में से 1 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 24। जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, 25 बड़ा है, इसका साइन कितना है, माइनस। नीचे क्या आ जाएगा, 25। पड़ोस में हमारे पास क्या है, माइनस का 2.18 10⁻18 मल्टीप्लाई में चल रही है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे में क्या मिल जाएगा, 2.18 10⁻18, साथ में क्या है, 24 अपॉन 25। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 100 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और 100 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो 25 अंदर 25, 25 फोर से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 के बॉल 2 ऊपर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का 2, और ये माइनस का 18 है, -18 -2 कितना हो जाएगा, 10⁻20 इंटू 2.18 10 की पावर कितना हो जाएगा, -20, साथ में क्या है 24, साथ में क्या है 4। तो 2.18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा, 4 8 32 का 2, 3 आया, 4 1 4 3 7, 4 2 8, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 24 से, कितना आ जाएगा, 4 2 8, 4 7 28 का 8, 2 आया, 4 8 32, 2 कितना हो जाएगा, 34, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 2 से 4 लगाया 1, 2 16 और 1 17, 8 का 8 8 12 2 से लगाया 1, 4 5 4 9, 7 3 10 से लगाया 1 1, कितना हो जाएगा, 2। 2 के बाद पॉइंट लगाया, 2 के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट। यानी कितना आ गया, 209.28 आ गया, इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, माइनस का 20। ये पॉइंट इधर लाएंगे तो 10 की पावर 2 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो 2.0928 10 की पावर 2 बढ़ेगी प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 20 में से 2 चलेंगे, कितना बचेगा, 18। ये किस में आ गया, हमारा जूल में। यानी ये आ गई हमारी एनर्जी आ गई। अभी हमें बताना है क्या, वेवलेंथ के बारे में बताना है। तो चलिए वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, Hc अपॉन लैम्डा होता है, हमें पता है।
ये डेल्टा ई हम लिख सकते हैं, ये डेल्टा ई हमारा आया हुआ है कितना है 2.0928 10 की पावर माइनस का 18 जूल। ठीक है, इक्वल टू क्या है, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है 6.626 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होती है। सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। राइट, हमें निकालना है क्या, लैम्डा निकालना है। लैम्डा को इधर ले आइए और ये वैल्यू पूरी नीचे चली जाएगी, क्या आ जाएगा 6.626 10 की पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये वाली वैल्यू जूल वाली क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी 2.0928 10 की पावर माइनस 18 जूल। जूल से जूल कैंसिल होने वाला है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर में आंसर आने वाला है हमारा। यानी जो कैलकुलेशन चल रही है वो क्या चल रही है, सही चल रही है। अभी देखिए तो यहाँ पे हम ज़ीरो लगा सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से क्या कर देंगे, हटा दें, डिवाइड कर लीजिए। 66260 को 20928 से क्या करना है, डिवाइड करना है। कितनी बार वैल्यू चली जाएगी, ये चली जाएगी लगभग 3 2 6, 3 बार चली जाएगी। 3 8 24 का 4 2 आया, 3 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 9 27, 3 2 कितना हो जाएगा 6। 10 में से 4 गया 6, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 2 गया 3। पॉइंट लगा लें, ज़ीरो बढ़ा लें, कितनी बार चला जाएगा, अभी चला जाएगा ये 1 बार, 20928। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, ये बचा 17 में से 9 गया बचा है 8, 3 में से 0 गया बचा 3, 3 में से 2 गया 1। अभी पॉइंट लगा हुआ है, जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं, कितनी बार चला 6 2 12, अप्रॉक्स 6 बार चला जाएगा। 6 8 48 का 8 4 आया, 6 2 12 4 16 6 1 आया, 6 9 54 और 1 55 आया, और 6 2 कितना गया 12। 10 में से 8 गया बचा 2, 11 में से 6 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1। पॉइंट लगाई हुआ है, ज़ीरो बढ़ा लेते हैं एक बार और, कितनी बार चला जाएगा 6 बार ले आएंगे तो अप्रॉक्स 6 बार चला जाएगा, यानी 3.166 आ गया हमारा, 3.166 आ गया। पावर देखिए 10 की पावर यहाँ पे क्या है, अभी 3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर देखिए 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है। 10 की पावर माइनस 18 ऊपर लेंगे, इसका हो जाएगा प्लस का 18, 10 की पावर माइनस 34, 10 की पावर 8, 10 की पावर 18, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस 30, 18 8 26 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 34 में 26 जाएगा, कितना बचेगा 8 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 मीटर, 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, 3 6 18 का 8 1 आया, 3 6 18 1 19 का 9 1 आया, 3 1 3 1 4 और 3 3 9। पॉइंट कितने के बाद लग गया, 3 के बाद क्या लग गया, पॉइंट लग गया। अब पॉइंट को हम 2 कदम यहाँ लिए हैं तो 10 के बाद कितनी बढ़ जाएगी, -2 और बढ़ जाएगी। अगर इधर ले आते तो प्लस में बढ़ती, इधर ले आएंगे तो माइनस में बढ़ जाएगी। माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा मीटर, ये क्या हो जाएगा 349.8 मीटर। -10 मीटर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन होता है, तो 349.8 एंगस्ट्रॉन, ये क्या आ जाएगा, हमारी लैम्डा आ जाएगी। सॉल्यूशन आया, अब समझ में आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।